ऊपर ले लिया, घर शंकर का हो। अपने घर के दरवाजे पर कोई शिवाय नमः तो का कोई चर्चा हो, किसका नहीं हो तो लिख दो, सिंदूरा से कंकु से पर श्री शिवाय नमः तो जिसके द्वार पर लिखा है वो द्वार, वो घर उसका नहीं है, वो स्वयं गौरी शंकर का है, रिद्धि सिद्धि का है, भगवान श्री गणेश। शिव तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। एक शिव को पहचानना, शंकर भगवान को जानना। कोई तुमसे कहे कि मैं शिव जी को अच्छे से जानती हूँ या मैं शंकर भगवान को अच्छे से जानता हूँ, तो व्यर्थ सब व्यर्थ। माता पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं, भोले बाबा हम आपको पहचान नहीं पाते। जब कुंभ ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए माता सती शंकर जी के साथ में गई, तो सती जी के हृदय में बड़ी ग्लानि हो रही थी कि मेरी शादी हुई है, मेरा विवाह हुआ है, और विवाह होने के बाद मुझे ले जाना था घुमाने के लिए कहीं अच्छी जगह या कथा में लाके बैठा दिया। मेरी बीजियों, आपकी शादी हुई हो, घर में बहू बेटा की शादी हुई है, मेरी बीजी बीजा हुआ, उनका मंगल विवाह हुआ है, मेरे घर में कोई नव युगल जोड़ा आया है, और आपके क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा सुनने को मिले, तो मेरा उस नव युगल जोड़े से कहना है कि दोनों मिलकर एक बार 5 दिन की शिव पुराण जरूर सुनो। बाबा आपको जीवन में कभी कष्ट नवयुगल जोड़ा है, विवाह हुआ है, 3 महीना शिव जी के साथ में कुंभ ऋषि के घर में कथा सुनने के लिए गई, पर सती का मन नहीं। कई बार होता है, हमारी शादी हुई है और हमको क्या कथा में लाके बैठा दिया, हमको तो घुमाने के लिए गोवा ले जाना, हमको तो घुमाने के लिए दुबई ले जाना था, हमको तो यहाँ ले जाना था, हमको तो यहाँ वहाँ नहीं है। ना हमने इतना तप करा, ना आपने कोई तप करा, ना हमने बड़ी साधना करी, ना आपने बड़ी साधना करी, ना कोई तप ना साधना है, तो हमें पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। भगवान राम ने साधना करी थी तो उनको पशुपति अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने साधना करी थी तो उनको पशुपति अस्त्र मिला था। आप हमको पशुपति अस्त्र नहीं मिल सकता। तो शिव महापुराण में आता है कि पाशुपत्य अस्त्र ना मिले तो पशुपति व्रत कर दो, वो पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होगा। पाशुपत्य अस्त्र के बराबर एक पशुपति व्रत होता है। अगर दिल से, मन से, हृदय से, चित्त से पाशुपत्य व्रत, पशुपति व्रत यदि किया है तो उसका कितने दिए लगाए जाते हैं? 6। मंदिर में कितने रखे जाते हैं? 5। पहले तो 6 दिए रखाएंगे, 5 जलेंगे, उसके बाद एक बिना जला हुआ दिया उठा के थाली के अंदर वापस रखना। मंदिर में कितने रखोगे? पहले 6, 5 जलाओगे, प्रसाद के 3 हिस्से करोगे, एक दिया जो बिना जला है वो थाली में रखोगे, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ोगे, एक हिस्सा अपनी थाली में रखोगे। सुबह के समय पूजा की जो थाली लगाकर जाओगे, वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापस लेकर जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी, बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं है। पड़ोसी कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है,
माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी तो पति को बुरा लगेगा, माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता है, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका स्मरण करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे मन जो है वो बाप। 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बाकी सबके थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब पैसा की वैसे बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाता। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाता। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दो आधा, उसके लिए छोड़ दो